Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we will discuss question number 10, 12th class mathematics, exercise 10.4. Okay, so इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे क्या कहा है, a वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो और b वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, देन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। यानी अगर हमारे पास a कोई वेक्टर है जो कि ज़ीरो वेक्टर है एंड b कोई वेक्टर है, या हम दो वेक्टरों में से कोई भी एक वेक्टर अगर ज़ीरो के इक्वल है, सो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होगा, ज़ीरो वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। यह आपने पढ़ रखा है। एन कैप इन यूनिट वेक्टर, बट हम बेसिकली यहाँ पर बात करें तो ये हमने पढ़ रखा है। सो सर अगर ए वेक्टर अगर ज़ीरो के इक्वल होगा सो उसका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो होगा, और बी वेक्टर अगर ज़ीरो वेक्टर है सो बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हमारा ज़ीरो होगा। इनमें से कोई भी इफ़ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है देन वी कैन से कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर ए वेक्टर और या बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनमें से कोई भी यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दीजिए किसी एक के प्लेस पर। सो ज़ीरो इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू साइन थीटा एन कैप। सो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये तो बात ठीक है सर, ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये कहा गया है कि इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर इस कन्वर्स का मतलब हो गया कि इफ़ कन्वर्स या नोट पहले नोट कर लेते हैं कन्वर्स क्या है, क्या कन्वर्स करना है। ठीक है, कन्वर्स में हमने यहाँ जस्ट इसका कन्वर्स लिखना है, यानी ए वेक्टर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमको करना है। सो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारा ऐसा होगा कि ज़ीरो के इक्वल नहीं आए। सो यहाँ पर आप अपना पहले माइंड लगाइए कि सर हमारे पास ऐसे दो वेक्टर लेने हैं जो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो। तो उसके लिए हमने मान लिया लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, एंड बी वेक्टर सेम एज हमने मान लिया b1 i प्लस b2 j एंड b3 k, एंड a वेक्टर एंड b वेक्टर इज नॉन ज़ीरो वेक्टर, यानी ये ज़ीरो वेक्टर नहीं है। ओके, सो बेसिकली आपको पता है, लेकिन अच्छा एक ये नॉन ज़ीरो नहीं है, बट अगर हमने ये कह दिया बट ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा देन सो इफ बट ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, सो दैट थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। अगर सर थीटा ज़ीरो हो जाएगा, दस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, मान लिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ होगा, बट सर साइन थीटा के प्लेस पर आप ज़ीरो पुट कर लेंगे, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होगी, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। सो आप नोट करेंगे इवन व्हेन ए वेक्टर मोड इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है। इससे ये समझ में आया कि सर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन ज़ीरो वेक्टर होने के बावजूद भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। कब? जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हों, पैरेलल हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही यहाँ पर हमको प्रूव करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।